Hi all students studying in 12th Science Stream. This video is for you. It's just an informative video. You need to update with all the informations which are presented here with respective websites. तो ये उन लोगों के लिए है जो कि 12th में साइंस में पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 12th में साइंस के साथ पास कर लिया है या अभी 12th स्टैंडर्ड में है, उनके लिए है ये. यू नीड टू अपीयर फॉर ICAR एग्जामिनेशन विच इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA. तो जो एग्ज़ाम इसके लिए होते हैं जिनको कि एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड अलाइड सब्जेक्ट्स में बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री या डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं, तो उनको अपेयर होना पड़ेगा इन ICAR एग्जामिनेशंस. एंड दिस एजुकेशन इज़ गिवन अंडर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिस्टम. तो ICAR के एग्ज़ाम जब आप पास करते हैं तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में हैं अलग अलग, उनमें आपको बैचलर, मास्टर या PhD के लिए एडमिशन आप ले सकते हैं. फॉर बैचलर डिग्री यू नीड टू अपीयर इन AIEEE UG एग्जामिनेशन दैट इज़ कंडक्टेड बाय NTA. तो NTA द्वारा कंडक्टेड ICAR का ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन for admission to bachelor's degree program. So this examination is AIEEE UG and it is for 15% seats of total of agriculture seats or bachelor's program in agriculture and allied subjects. Those who want to pursue master, they need to appear for all India entrance examination for admission to postgraduate master's program. So that is AIEEE PG and it is for 25% seats of total of master degree seats available in agriculture university. And third one, those who are interested in higher studies, they can go for all India competitive examination, that is JRF or SRF, to get PhD degree. So this is for doctoral program. Now let us try to understand one by one. In this examination, those who qualify this AIEEE UG examination conducted by ICAR, in this case they get National Talent Scholarship, this NTS scholarship, at the rate of rupees 3,000 per month. It's just a motivation for those students who want to see a career in agriculture. Here in this case, it is given to those candidates who are opting an agriculture university different from their own domicile state. तो जब स्टेट के वो रहने वाले हैं उसके अलावा जब वो दूसरे स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर और अलाइड सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स ज्वाइन करते हैं, जिसके लिए कि 10+2 PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी और PCM और इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर, ये जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है विद सर्टेन क्वालिफिकेशन जो इसमें अनाउंस होते हैं उसको फुलफिल जब करते हैं, तो दे गेट एडमिशन टू दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड बैचलर्स प्रोग्राम. नाउ लेट्स कम टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम. इन दिस केस जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट मास्टर डिग्री का वो सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें उनको सीट्स अवेलेबल होती हैं. वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डाली वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट की कितनी सीट्स है इन विच दे आर इंटरेस्टेड इन. तो दोज हु क्वालिफाई दिस AIEEE PG एग्जाम टू ज्वाइन मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हियर इन दिस केस erstwhile it was known as JRF. तो जो भी अगर जिनके घर में आपके एग्रीकल्चर फील्ड से जो पुराने लोग हैं वो इस एग्ज़ाम को JRF एग्ज़ाम बोलते थे कि JRF की तैयारी कर रहे हैं बैचलर्स डिग्री के बाद में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए. तो इसमें JRF जो है अब ये PG स्कॉलरशिप कहलाता है. तो ये PG स्कॉलरशिप जो है वो पर मंथ हर स्टूडेंट को 12,640 रुपीज़ प्लस
कंटिजेंसी ग्रांट उनको मिलता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स उस रैंक पे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कि उनको पीजी स्कॉलरशिप मिले, दे गेट नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, दैट इज पीजी स्कॉलरशिप ऑफ अमाउंट 5000 पर मंथ। दिस इज अगेन मोटिवेशनल प्राइस, और ये भी उनके लिए है कि जो कि अपने जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी के अलावा दे हैव टू गेट एडमिशन टू एन अदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी for their master's degree program. Now coming to PhD doctoral programs. Again ये कोई expert presentation नहीं है, ये just एक information है, basic information, so that you can see a career path in the field of agriculture. Those students who are in 12th standard with science stream. अब जो इसमें होता है कि फिर जब PhD जाते हैं, PhD 3 साल की होती है, मास्टर 2 साल प्लस थीसिस वर्क होता है। इन बैचलर्स इट इज़ अ 4 years प्रोफेशनल कोर्स, तो 4 year का बैचलर्स होता है इसमें, मास्टर्स 2 years प्लस थीसिस वर्क, और पीएचडी वो 3 years की। तो इसमें जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको JRF SRF, जो कि पहले सिर्फ SRF कहलाता था, वो एग्ज़ाम के लिए आज की डेट में ये कहलाता है AICE JRF SRF एग्ज़ाम फॉर PhD एडमिशन्स। तो इन दिस केस जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर PhD के कैंडिडेट्स होते हैं, वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में दे गेट 31,000 रुपीज़ पर मंथ एंड इट इज़ JRF। और जब वो थर्ड ईयर PhD के में होते हैं तो उस टाइम पे इसी को अपग्रेड कर दिया जाता है सर्टेन पैरामीटर्स उस टाइम पे देखते हुए, और वो अपग्रेड होने के बाद दैट इज नोन एज SRF इन द थर्ड ईयर ऑफ PhD कोर्स, और उस टाइम पे उनको 35,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस कंटिजेंसी ग्रांट मिलता है। सो ऑल 10+2 साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, ये जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि टू सेव योर टाइम स्पेंडिंग ऑन दिस, यू कैन गो टू डिटेल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। तो इसमें मेजर जो है आपको ये सब चीज़ों का अपडेट रखना पड़ेगा ICAR वेबसाइट्स पे, NTA की वेबसाइट्स पे, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो दिस इंफॉर्मेशन आई होप इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ सम रेलिवेंस to those students who are studying in 12th science